दादा की मूर्ति से दिक्कत नहीं तो मोदी की मूर्ति पर सवाल क्यों? यूपी चुनाव में फेल जयंत के पास क्या मूर्ति का ही मुद्दा बचा है? मूर्तियों का मतलब सिर्फ यादें नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। हिंदुस्तान के हर चौक चौराहे पर आपको कोई ना कोई मूर्ति जरूर मिलेगी और ग्रेटर नोएडा में तो बल्कि एक ही चौक पर 4-4 मूर्तियां हैं। लेकिन हम उसकी बात नहीं करने वाले। हम आपको एक तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप ये सोचने लगेंगे कि इसमें गलत क्या है। अगर जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह की मूर्ति देश के कई चौक चौराहों पर लग सकती है तो फिर पीएम मोदी की मूर्ति क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि वो भी तो प्रधानमंत्री ही हैं। लेकिन शायद जयंत ने ट्वीट करने से पहले ये सोचा ही नहीं होगा कि जनता उन्हें लताड़ लगाने वाली है। 24 अप्रैल को चौधरी जयंत सिंह ने ट्वीट करके लिखा, प्रधानमंत्री जी जम्मू में अपनी मूर्ति देखकर खूब प्रसन्न हुए और मूर्तिकार की पीठ थपथपाई। लेकिन इस ट्वीट पर किसी ने यूपी चुनाव में हुई हार पर उनकी मौज ले ली तो किसी ने तंज के लहजे में कहा कि आप भी कुछ अच्छा करो तो प्रधानमंत्री जी आपकी भी पीठ थपथपाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक ऐसे नेता हैं जो मूर्ति बनाने वाले की भी पीठ थपथपाते हैं, उनसे मिलते हैं क्योंकि कला का सम्मान करते हैं, कलाकार का मान रखते हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं कि उन्हें अपनी मूर्तियां बनवाने का शौक है। आपको याद होगा जब पुणे के एक मंदिर में उनकी मूर्ति रखे जाने की खबर मिली तो उसे तुरंत हटवा दिया क्योंकि उन्हें पता है कि वो इंसान है, भगवान नहीं। फिर जनता भगवान की तरह मूर्ति रखकर क्यों पूजे? हाँ, इतिहास आपको मूर्तियों से याद रखता है। वोट बैंक की राजनीति होती है और अब तो मूर्तियों के कद से इंसान का कद आंकने की भी होड़ मची है तो ऊंची ऊंची मूर्तियों का दौर चलने लगा है। अभी तो चौधरी जयंत के दबदबे वाले मेरठ में मोदी जी की 100 फीट ऊंची मूर्ति बन रही है। जब अपने ही घर में मोदी की मूर्ति होगी तो जयंत क्या कहेंगे? फिलहाल जम्मू कश्मीर वाली मोदी की मूर्ति की खास बातें आप जान लीजिए, फिर आपको ये भी बताएंगे कि यूपी चुनाव में हार के बाद जयंत इन दिनों नया क्या कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव में प्रसिद्ध मूर्तिकार रविंद्र जामवाल ने पीएम मोदी की मूर्ति बनाई है। 6 फीट ऊंची मूर्ति को बनाने में 80,000 रुपए का खर्च आया है। प्रतिमा फाइबर ग्लास से बनी है। रविंद्र जामवाल ने मूर्ति बनाकर पीएम के प्रति सम्मान दिखाया। जयंत जैसे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पहले मूर्ति लाने की इजाजत नहीं मिली लेकिन बाद में मूर्ति भी लगी और पीएम ने मुलाकात भी की। खैर, जयंत इन दिनों क्या कर रहे हैं ये भी जान लीजिए। जयंत ने राजनीति में इंटर्नशिप का कॉलेज खोल लिया है। अगर आपकी हिंदी अंग्रेजी में अच्छी पकड़ है, कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है और बोलने बतियाने में शानदार हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों के साथ आपको काम करने का मौका मिल सकता है। उम्र 30 साल से कम और ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। अगर आपको भी इनके विधायकों से कुछ सीखना है तो 6 महीने के लिए ट्रेनिंग मिलने वाली है। मतलब हार के बाद जयंत ने जनता को जोड़ने के लिए एक नया नाटक शुरू कर दिया है। इस बीच में टाइम मिला तो मोदी पर तंज भी कसने लगे, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि जिस बसपा के साथ मिलकर कभी सरकार बनाई थी उनकी प्रमुख मायावती ने तो खुद ही अपनी मूर्तियां बनवा ली थी। फिर मोदी की मूर्ति तो किसी ने बनवाई है, उन्होंने मायावती की तरह खुद थोड़ी ही बनवाई है। कुछ तो फर्क समझिए जयंत साहब। टीम बदलाव।